कलीसिया को देना। आप पेंटिकोस्टल है, कैरिस्मेटिक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अगर बुलाना है तो इसके बात को सुनना है। बाप रे, वापस आते हैं। अगर इसको बुलाना है तो इसकी बात सुनना है। यहाँ किसको किसको पवित्र आत्मा चाहिए, एक बार हाथ उठा ले प्लीज। हाथ कैमरा करो, कैमरा करो, कैमरा करो, जरा हाथ उठाइए जिसको जिसको पवित्र आत्मा चाहिए। और वहां पे भी करिए, वो देखो वहां पे भी करिए। अब मुसीबत ये है कि मैं अभी बता चुका हूं कि पवित्र आत्मा पहले से अंदर है, तो सर आपको कौन सा बाहर से चाहिए? आप लोग फिर से हाथ उठाएंगे अभी? मंगाऊं बाहर से बड़ा गंदा? जो पवित्र आत्मा पहले से अंदर है, आपको बाहर से क्यों चाहिए? आप है मेरे साथ में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये पवित्र आत्मा इस भाई के साथ में काम करे, तो इस भाई को सिर्फ एक ही काम करना है, और वो है पवित्र आत्मा का काम को सुनना है, या बातों को सुनना है। यस और नो? पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? कोई बता सकता है? बैठ के भी पूछ सकते हैं पास्टर जी, कोई दिक्कत नहीं। कमन बात करिए, इतने सारे लोग हैं। पवित्र आत्मा को पृथ्वी पे क्यों दिया गया? सहायता, सहायता। दूसरा, दूसरा यीशु की बातें लेकर आपको सिखाना। तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा आपके चर्च में चाहिए। यस। पवित्र आत्मा आपके मीटिंग में चाहिए। ये बात अलग है कि वो अंदर है, पर पवित्र आत्मा का कार्य आपको चाहिए। तो वो ये अपने हिसाब से करेगा या आपके हिसाब से? लेकिन 90% क्या चलता है? आज मेरी मीटिंग है, आप आना। आज मेरी शाम को कन्वेंशन है, आप आना। ऊपर से पवित्र आत्मा क्या बोलता है मालूम? मैं तेरे बाप का नौकर हूं क्या? आप मेरे साथ। पवित्र आत्मा को आपने भी देखा होगा पास्टर जी, सर आपने भी देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा। आजकल पवित्र आत्मा को अपने इशारों पे नचा रहे हैं। ऐसे करके देखें कि नहीं देखें? कहते हैं सब लोग अपना हाथ उठाओ, अब हम यहां से हाथ घुमाएंगे, आप सबके ऊपर पवित्र आत्मा गिरेगा। देखे कि नहीं देखे? सपोर्ट करो। वो चाहे देसी हो या विदेशी हो, ऐसे चमड़ी वाले हो या गोरी चमड़ी वाले हो, ये हरकतें करते हुए दिखते कि नहीं दिखते? और आप जो महिलाएं हैं, गजब हैं आप लोग। जब टीवी पे देखते हैं भाई साहब, यूट्यूब पे देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि इनके जैसा पावरफुल पास्टर। अपने लगे हाथ और एक बोल देता हूं, पास्टर कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, पास्टर पास्टर होता है। ये नाटक पास्टर जी पंजाब में ज्यादा चल रहा है। कहते हैं साइकिल वाला पास्टर है, फिर कहते हैं BMW वाला पास्टर है। यार पास्टर पास्टर होता है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कलीसिया 20 की हो या 20,000 की हो, पास्टर पास्टर होता है। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, क्या दिक्कत है? आखिरी सेशन है, मैं बस खत्म कर रहा हूं, कल से नहीं आऊंगा इधर। अब है मेरे साथ में। पास्टर पास्टर होता है ना, क्योंकि मुझे इनको बिठाना भी है। सब लोग ठीक है अभी तक? मैं फिर पूछूंगा पवित्र आत्मा को नीचे क्यों भेजा गया? उसका काम, यीशु की बातें, यीशु का वचन, यीशु का कार्य, यीशु की मिशन। तमाम यस और नो? सो आपके अंदर जब पवित्र आत्मा है, तो आपके द्वारा वो कौन सा काम करवाएगा? यीशु की बातें, राइट? अब जरा ध्यान से सुनिए, सब लोग तैयार है? क्या कर सकता हूं? आज आखिरी है। मुझे प्रभु के दासों से मदद चाहिए। अभी ध्यान से सुनना। जब पवित्र आत्मा नीचे उतरा था, तो जबान के रूप में उतरा था या कान के रूप में? कान, कान मतलब ईयर्स या जबान? जोर से हाँ कर ले। जब तक एक वचन पढ़ते, प्रेरितों की किताब 2:4। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तीन अन्य भाषा के ऊपर तो आऊंगा फिर कभी। चेक चेक, थोड़ा और दे यार। चेक, हाँ 3 2 का 3
और उन्हें आग की सी जिभें फटती हुई वापस जो मछली मसाला होता है ना, आप उसको खा लेते हो, मतलब जो पंचलाइन होता है ना, आग की जीभें, ऐसे आओ जी। और उन्हें आग की जिभें, हाँ अब आया, वापस बोलो जीभ। इंग्लिश में टंग लिखा है, टंग, सब लोग तैयार है? हिंदी में जीभ, राइट? आइए सर, आप भी आइए। सो पवित्र आत्मा, देखिए मजा लीजिए, मजा समझते हैं, वचन का मजा लीजिए। सब लोग तैयार है? पवित्र आत्मा को बाप रे यीशु पे जब उतारे तो कबूतर, जब 120 पे उतारे तो जवान। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? नहीं नहीं नहीं, मैंने दो बात बोला ना, यीशु के ऊपर कबूतर, झेलों के ऊपर जवान। मैं वो पूछ रहा हूं ऐसा क्यों? पवित्र आत्मा है ना, ये दो रूप में क्यों? तो अंदर की खबर दे दूं? हाँ यस तो बोलोगे, ऐसा लगता है पूरा ठेका लेके रखा है मैंने। कबूतर की निशानी क्या है? शांति का। क्या बात है, शांति का। तो यीशु मसीह ने कहा बेटा मैं तो ट्रेलर दिखा रहा हूं, पिक्चर तो 120 दिखाएंगे। अब आया समझ में? तो यीशु ने 3.5 साल काम किया, उसके बाद वो हो गया जल्दी, अभी बताया शांत। अब हो गया वो शांत, अब वो बैठा, सिर्फ एक ही चीज कर रहा है, डंके की चोट पे बोलता हूं, अगर किसी में दम है तो मेरे को गलत साबित करके बता। और वो एक ही चीज कर रहा है, वो है प्रार्थना, मध्यस्थी, मध्यस्थी। और इसको कहा नीचे जाओ, इसको कहा नीचे जाओ। 10 दिन के बाद याद आ गया। अब ये नीचे है, कभी पतरस को, कभी जॉन को, कभी याकूब को, कभी फिलिप को, कभी स्टीफन को। याकूब का गला काट दिया गया, स्टीफन को पत्थर से मार दिया गया। मर्जी किसकी है? तमाम साथ दीजिए। याकूब का गला नहीं कटता अगर ये नहीं चाहता। आप लोग नहीं समझ रहे अभी। स्टीफन को पत्थर से नहीं मारा जाता अगर ये नहीं सहमत होता। ये चाहता था, बाप रे बर्दाश्त करो, ये चाहता था कि स्टीफन का गला कटे, ये चाहता था, क्षमा करें, याकूब का गला कटे। पवित्र आत्मा चाहता था कि स्टीफन को पत्थर से मारा जाए। ये चाहते थे अब भी, और ये चाहते रहेंगे तब भी, कि सुसमाचार के लिए ऐसे बच्चे तैयार हो जाएं, ऐसे सिपाही तैयार हो जाएं, जिनको लग्जरी लाइफ नहीं, लड्डू का जीवन नहीं, दुख उठाने वाला जीवन मिले। कमान कमान, यस और नो। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। आप लोग तैयार हैं? क्या ऐसी मसीहत आज दिखाई दे रही है? जोर से। तो क्या हम संकट के दिनों में नहीं है? हाँ है। तो पास्टर वीरेन जी, आपसे शायद मैं छोटा हूं बड़ा हूं एज में? आपका एज क्या है? 39 है आप? क्या बात कर रहे हैं? मैं आपसे 4 साल छोटा हूं। मैं आपसे बड़ा हूं। अब कितना बड़ा हूं ये नहीं बताऊंगा। आपसे, ज्योति भाई से, मनोज का क्या चक्कर है? मनोज भाई दिखते क्यों नहीं? अच्छी बात है, हाँ उधर है, देखिए देखिए, सॉरी गलती से बुला लिया, आप जाओ। ये आदमी आता तो डेंजर है। सुनिए, मजाक चल रहा है। आप तीनों से रिक्वेस्ट है सर, किसी भी व्यक्ति को जो वक्ता के नाम पे फेमस है उसको उठा के यहां नहीं लाना। आप भी हैं सर, नहीं लाना। पूछो क्यों? क्योंकि आके बेड़ा गर्क करके जाएगा। ऐसों को लाना जो इसके मकसद में चल रहा हो। मैं रिपीट करता हूं, ऐसों को लाना जो इसके मकसद में चल रहा हो। क्योंकि कपड़ा डालकर बात करने वाले मूसा लोग नहीं समझ में लगता, बहुत है, लेकिन कपड़ा उठाकर रोशनी के साथ, सच्चाई के साथ बताने वाले बहुत कम है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ओडिशा बचे ऐसे मिशन के साथ, अब ये बोलकर मैंने अपना पलड़ा सीधा नहीं किया, ये बोलकर मैंने अपना पलड़ा सीधा नहीं किया, मेरी कोशिश है, क्योंकि आपकी कलीसिया भी मेरी कलीसिया है। परसों जी,
यहां जितनी कलीसिया के सेवक बैठे वो सबकी कलीसिया मेरी कलीसिया है, और मेरी कलीसिया आपकी कलीसिया है। कैसे? क्योंकि हम सबका परमेश्वर एक ही है। फर्क इतना है, जी जी, फर्क इतना है कि मैं वहां से कर रहा हूं, आप यहां से कर रहे हैं, फर्क इतना है। लेकिन मैं तो कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे मीटिंग में, मेरे पुलपिट पे आकर कोई उल्टा सीधा बकवास करके जाए, उल्टा सीधा बकवास करके जाए। हमको कचरा नहीं खाना है, हमको वचन खाना है। मैं रिपीट करता हूं, हमको क्या नहीं खाना है? हमको कचरा नहीं खाना है, हमको क्या खाना है? हमको वचन खाना है, वचन खाना है, वचन खाना है। बैठिए बैठिए। जी जी, आपको वहां पे तकलीफ हो जाएगी विजय भाई, क्योंकि स्पीकर बिल्कुल सटीक है। सब लोग ठीक है अभी तक? मैं वापस आता हूं जल्दी, पर वक्त का भी ख्याल रखूंगा। पवित्र आत्मा जबान के रूप में उतरा या कान? तो विश्वासियों का ज्यादा यूज क्या होना चाहिए? जोर से, ऐसा मत बोलो जवान, जबान ऐसा लगता है जवान, बोलो जीभ, जोर से। आप लोग ने कुछ नोट किया? ये जब भी आपस में मिलते हैं गुड़ 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 चलते रहता है। क्या करते पता नहीं भाई, कहाँ खजाना मिला मेरे को भी बताओ, मैं भी थोड़ा यहाँ से बांध के ले जाता हूँ। कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, करने दो। जी जी जी, मैं जानता हूं। मैं फिर पूछ रहा हूं, 90% मसीहत आज किसको यूज कर रही है? जीभ को या कान को? जोर से। वेरी गुड सर। भैया सब लोग बात करिए प्लीज। कान को। क्या बोलते मालूम है? मेरी सुनो, मेरी सुनो। और अभी भी आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरी सुनो। और आप लोग कितने अच्छे हैं, सुबह से ले आ रहे हैं, समझ में, शाम तक सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। कभी इधर से सुन रहे हैं, कभी वहां से सुन रहे हैं। और पास्टर जी इतनी गंदी आदत लग गई है कि बस सुनाते जाओ। और अभी जो उठकर गए ना दो साहब लोग, इनको भी बोलते हैं अगला कौन है? कौन? प्रीचर। फिर पूछते हैं अभी हैंडबिल पक्का बटेगी? बढ़ गई कि बढ़ गई? बटने वाली। अगली मीटिंग की हैंडबिल बटेगी। और फिर उसमें होता है, अच्छा ये आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा बोलता है। और बहनें क्या बोलती है? भैया राइट और नो। तो इसकी आदत ज्यादा है आप लोगों को या इसकी? किसकी आदत ज्यादा हो गई? किसकी आदत ज्यादा हो गई? कान की। और जबकि होनी किसकी चाहिए? जीभ की। इसका मतलब क्या है? तुम सुनते रहो और तुम सुनाते रहो। आपको बोलना है अभी मेरा वक्त आ गया है, तुम सुनो, मैं सुनाऊंगा। बड़ा गजब का आदमी है यार। उसमें कुछ कर लो, ठीक करो, कुछ और बजाओ। वो सुन सुन के मैं भी इरिटेट हो रहा हूं। अब मेरे साथ में इस व्यक्ति का आपके जीवन में आखिर एक ही काम है, सुनो मत सुनाओ। रिपीट, सुनो मत सुनाओ। तो मैं फिर पूछ रहा हूं कि यहां कौन कौन है जो मेकिंग ऑफ डिसाइपल्स के बिजनेस में? क्या कभी, बड़े ध्यान से सुनना, क्या कभी आपने किसी को एक चेला बनाया? और सोचो न्याय के दिन अगर यीशु ने पूछ लिया कि भैया क्या करना चाहते हो, स्वर्ग या नरक, आप तो फट से बोल बैठोगे प्रभु मैं तो विश्वासी हूं, 10 साल का, 15 साल का। प्रभु बोलेगा बेटा लूका 6:46 नहीं पढ़ा? पढ़ो लूका 6:46। मैं समाप्ति की तरफ हूं, ऐसा कम से कम 4 बार बोलूंगा। लूका 6:46, लूका 6:46। जी जी, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते जी, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? मतलब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों बोलते हो? इज दैट राइट? तो इसका उल्टा क्या है? मेरा कहना मानो और हे प्रभु बोलो। हम यहाँ पे पुलपिट से कितना बोलते हैं यीशु यीशु यीशु, ऊपर से परमेश्वर बोलता सट्ट करके मुंह बंद कर, मेरा बात नहीं सुन रहा है, और ऊपर से यीशु यीशु यीशु। मैंने अभी तक मती का 7 का 15 नहीं पढ़वाया, जो कि डालूंगा, बड़ा बम है वो। कैसा लग रहा है? थैंक यू भैया। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? आ रही है ना बात समझ में? तो क्या कभी चेला बनाया?
यहाँ जो म्यूजिशियंस हैं, यहाँ जो वर्शिपर्स है, मुंबई, नागपुर, पूना, कोल्हापुर, शोलापुर, कोल्हापुर से विजय भाई यहाँ बैठे हुए, आप जो पंजाब से हैं, राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, आप कहीं से भी हैं, मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं, क्या कभी तुमने चेला बनाया? थैंक यू भैया। बस क्या कभी तुमने चेला बनाया? और जहां जितने बैठे हैं, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं, और मैं होता कौन हूं? मेरा प्रश्न यह है, क्या आपने चेला बनाया? कुछ लोग बोलते डैनियल भाई, कुछ लोग बोलते डैनियल भाई, इसमें आपका क्या प्रॉब्लम है? भैया सुनिएगा, इसमें कहते हैं, पास जी को हेलो करिए, कहते हैं इसमें आपका क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला आपका नहीं, बाप का। ये प्रॉब्लम आपका ही नहीं है, ये किसका प्रॉब्लम है मेरी जान? बाप का। ये बाप का प्रॉब्लम है। ये है बाप कौन? पवित्र आत्मा। कितने लोग चाहते हैं कि मैं वापस आऊं? झूठ झूठ हाथ उठा लो, झूठ झूठ हाथ उठा लो, मतलब झूठ में हाथ उठा लो। आप चाहते हैं मैं वापस आऊं? ओके, कितने लोग चाहते हैं कि मैं वापस आके प्रचार करूं? देखा, हालत अभी भी वही है, जबकि मैं बता रहा हूं कि आपको ऊपर से मिली है जीभ, और आप अभी भी गानों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और मैं वापस कहता हूं, बस मैं समाप्ति की तरफ हूं, मैं वापस कहता हूं जी, कोई बाहर जाके इनको चिल्लर को टिक करो जो आवाज कर रहा है जी। थैंक यू सर, बैठिए। मैं वापस कह रहा हूं, कान का इस्तेमाल ज्यादा है या जीभ का? क्या? और आपको क्या करना है? आपको क्या करना है मैंने पूछा? जीभ का। क्या कभी किया? क्या कभी रमेश भाई, हाँ रमेश यार तुम डरो मत, तुम डरा मत करो, ये बेचारा बड़ा डर जाता है, नहीं थक जाता है पीछे। रमेश को पूछिए कि इनकी गाड़ी जब बंद हो गई थी किसी भी वजह से, मैं गाड़ी को छोड़ के पूरा रास्ता चल के आगे तक आ गया था, शायद 1-आधा किलोमीटर ऐसा चलते चलते, और साथ ही साथ मैं किसी को ढूंढ रहा था। पता है किसको ढूंढ रहा था? कि कोई सड़क पे मिल जाए, मैं उसके साथ शुरू हो जाऊं। तो एक अंकल और उसका एक पोता ऐसे बैठे थे, कुछ कर रहे थे। तो मैंने उसको ऐसे पूछ लिया, कौन से गांव के हैं आप लोग, कौन सी भाषा बात करें? शुरुआत में तो ऐसे करना पड़ता है। फिर मैंने उसको बोला, सर आप यीशु को जानते हैं? जो कि मैं दोपहर को भी बोला। तो उसने बोला यीशु मतलब यीशु मसीह? मैंने बोला हाँ। और आपको पता है, मैंने उसको गॉस्पेल शेयर किया। फिर मैं इस तरफ आया, आप जहां मिले थे, फिर मैंने वहां पे उनको बताया मैं टीचर हूं। किसी का फोन देना, किसी का फोन देना, फोन किसी का भी। हाँ ओके, ये क्या है स्टिकर? अच्छा ऐसा लगाते हो आप? मेरे पास में ये मेरा सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस है, और बड़ा सस्ता फोन है 73,000। इसके पहले मेरे पास में एप्पल 10 था, एप्पल 10 पता होगा आप लोगों को। मेरी आदत है, मेरे में एटीट्यूड नहीं है, लेकिन कभी कभी दिखा देता हूं। पूछो कैसे? अभी बताते हैं। ऐसे मैं जानबूझ के ना फोन ऐसे रखता हूं, और खास करके तब अगर मैं ट्रेन, बस, प्लेन के आसपास में हो, और जानबूझ के एटीट्यूड में देखता हूं किसी को भी, ताकि वो मुझे देखे। और मेरे को बाहर से पता चला कि आदमी की औकात जूते से होती है, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, जूता ही पहला महंगा खरीदो। तो विजय भाई मैंने जूता ही महंगा खरीद लिया। मैंने बोला देखते क्या होगा, और मैं जानबूझ के ऐसा बैठता हूँ कभी कभी। और मुझे कुछ लोग बोलते हैं यार तुम है ना ऐसा मत बैठा करो। मैंने बोला कम से कम देखने तो दो कि मैं क्या चीज हूँ। फिर भाई साहब मैं उसका पूरा फायदा उठाता हूँ। पूछो कैसे? पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारता हूँ, अगला स्टेशन कब आएगा सर? फिर वो जो बोलता है। अगर वो प्लेन में बैठा है, टाइमिंग पे लैंड हो जाएगी ना? हाँ हो जाएगी। अब इतना रुबाब दिखाएगा तो वो थोड़ी नाटक करेगा। और ऊपर से एप्पल का फोन, सैमसंग गैलेक्सी, फिर वो सब ऊपर से एरोसिस आती है, तो फिर उसके सामने अलग नाटक। कैन यू गेट मी द कॉफी प्लीज? फिर वो कॉफी ला दिया, यस सर आई विल ब्रिंग इट फॉर यू। फिर उसके बाद मैं शुरू होता हूँ, सर आप जीसस को जानते हैं? और वो बंदा चुपचाप ओके को बोल दिया करो, चुपचाप सुनेगा। पूछो क्यों? आपने इतना सारा जो बिल्डअप किया है उसका फायदा उठाओ। और कभी कभी तो मेरे को पूछते हैं, बस मैं खत्म कर रहा हूं थोड़ी देर में। कभी कभी तो मुझे पूछते हैं, जब मैं फैमिली के साथ में जाता हूँ, और मौका अक्सर नहीं होता है वाइफ के साथ में, क्योंकि वाइफ काम करती है, नहीं मिलता है। मेरे बच्चों के साथ में जाता हूँ, और मेरी लड़की बहुत खूबसूरत है, अगर आपने फोटो देखा होगा यूट्यूब पे, सॉरी फेसबुक पे,
सो मैं उसके साथ में जाता हूँ पास्टर जी, और जब मैं जाता हूँ तो मेरी लड़की को जब पिज्जा ऑर्डर देते हैं, ये लड़की शायद सुन लेगी, चलो कोई नहीं, जब पिज्जा ऑर्डर देते हैं तो पिज्जा वाला मेरी लड़की को बोलता है आपका बॉयफ्रेंड अच्छा है। तो मेरी लड़की बोलती है मेरा पप्पा है। मेरे साथ में हाथ में रह जाएगा। हम अपनी पर्सनालिटी का फायदा उठा सकते हैं, ऐसे करो। दूसरों को गॉस्पेल सुनाने के लिए उठा सकते हैं क्या आप जो भी आपके पास है उसका फायदा दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए उठा सकते हैं? तो हाथ जोड़ के कर रहा हूं, उठा लिया करो ना। वो सड़क पे जब मैं गॉस्पेल सुना रहा था उसमें से एक भी व्यक्ति नहीं नहीं जाओ जाओ ऐसा नहीं कर सकता था मेरे को। तुम ये सुनो, आप लोग इतने खूबसूरत हैं, आपकी पर्सनालिटी जबरदस्त है, आपकी भी गजब है, विजय भाई की तो है ही नहीं, और भी कुछ लोग तगड़े बैठे हुए, इसका खूब फायदा उठाइए। मैं अभी कर्नाटक में था, सब लोग ठीक है, मैं अभी कर्नाटक में था। उस व्यक्ति का मैं नाम लूंगा और हो सकता है कि वो भाई मुझे देखेगा। उसका नाम है जॉर्ज बुश, उसका नाम ही जॉर्ज बुश है। मैंने बोला यार तेरा गजब नाम है। पुलिस ने रात को पकड़ा, चेक तो होता है ना, हम खाना खा के होटल जा रहे थे, वो बेचारा गाड़ी चला रहा था, पुलिस ने उसको पकड़ा और ये बंदा खुद पुलिस वाला है। और पुलिस ने पूछा आपका नाम क्या है, इसने पूरा नाम बोला जॉर्ज बुश। उसने जॉर्ज सुना, बुश नहीं सुना, और जैसे उसने जॉर्ज बुश बोला मेरी अंदर से हंसी छूट गई। मैं बोला अभी पुलिस वाला क्या बोलता मालूम है। और उसकी फिजिक मतलब बॉडी जबरदस्त। और कर्नाटक के बीदर में, बीदर पता है आप लोग को, कर्नाटक के बीदर में उसने बहुत बड़े क्या बोलते हैं बिल्डिंग में उसने ये खोल के रखी है जिम, और जिम का नाम भी जॉर्ज बुश। और कम से कम एवरी डे 3000 लोग आते हैं उसके जिम में, 3000 लोग। और ये सबको जी ये सबको जैसे तैसे एडवोकेट वकील, एडवोकेट वकील एक ही है, डॉक्टर, जज, कोर्ट के जज, और ऊपर से टाटा अंबानी टाइप के पूरे BMW वाले, ये सबको आता है और उनको गॉस्पेल सुनाता है। एक मिनट, किसका इस्तेमाल हो रहा है और ये क्या कर रहा है, कौन से प्रोसेस में? मेकिंग ऑफ डिसाइपल्स है। किसका काम है? जोर से, क्योंकि कुछ पास्टर्स लोग यहाँ नहीं थे, उनको भी पता चल जाए ये है पवित्र आत्मा और ये है आप। हाथ दे मेरी जान, ये है आप। यहां जितनी सिस्टर्स बैठी हैं मैं सबको पूछ रहा हूं क्या एक भी चेला अभी तक बना है? कम ऑन, एक सिस्टर आ जाओ प्लीज कम। आप आ सकती हैं या फिर किसी और को भेजो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल। आ जाओ। इसकी बहन यहां है, कहां है? कहां है? पूजा, पूजा क्यों हो तुम दूजा दूजा? अब आ गई है पूजा। नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए याद किया आपको ताकि अभी आपके बहन का पुलपिट के ऊपर अभी पोस्टमार्टम होने वाला है, और उनके पिताजी यहाँ हैं, इनके पिताजी यहाँ हैं। माता कहाँ है? माता कहाँ है? माता जी वहां है। माता जी प्लीज गुस्सा नहीं करना, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आ रहा हूँ आपके क्या है छत्तीसगढ़, नहीं कोरबा, कोरबा नहीं चापा, कोरबा, कोरबा, हाँ, तो मतलब संभाल लेना। ऐसा सोचिए ये वो लड़की है जो आप यहां बैठे हैं, और ऐसा सोचिए ये वो लड़का है, अरे भैया बात कर लिया करो आगे का, जो आप यहां बैठे हैं। तो मैं इनसे पूछ रहा हूं, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या तुमने कभी एक लड़की, औरत कभी डिसाइपल बनाया? नहीं। और मैं चाहता था यही कि ये बोले नहीं, इधर आइए, और दोपहर को खिला रही थी खाने में दही। आप है मेरे साथ में। मैं अभी कुछ बोलने जा रहा हूं, माँ को तो पक्का गुस्सा आएगा, मेरे को नहीं पता मेरा कोरमा में कोरमा हो जाएगा। ये लड़की स्वर्ग नहीं जाएगी। बस
वापस पढ़वा दूं लूका 6:46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, बड़ा शौक है ना मीटिंग में आके बैठने का, और बैठो, और ऊपर से बड़ा शौक है मुझ जैसे आदमी को बुलाने का, तो और बुलाओ। अब ऐसी तो सुनोगे। अब मेरे साथ में अभी ये जो मैं लाइव बोलने जा रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि विजय भाई अभी आके बैठे हैं। अगर वो नहीं बैठे होते तो मैं ये लाइन नहीं बोलता। आप इनको आराम से पूछ लेना कभी भी कि ये व्यक्ति 5-6 साल पहले करता क्या था, और ये आपको बताएंगे। अब मेरे साथ में ऐसे हजारों की भीड़ में धूल उड़ाते हुए, रुमाल घुमाते हुए, और सबको एंजॉय करते हुए, राइट और नो ब्रदर? अब मेरे साथ में अब वो व्यक्ति इस लड़की को पूछ रहा है, तेरे को कैसे छोड़ दिया इधर? नाम रखा है पवित्र, हरकतें हैं विचित्र। ऐसा सोचिए ये आप है, और मैं पूछ रहा हूं क्या तूने एक भी डिसाइपल बनाया? और मैं फिर कहता हूं, मैं यही सुनना चाह रहा था कि नहीं, लेकिन तूने नहीं खिलाया दोपहर में दही, क्या ये स्वर्ग जाएगा? बहुत बहुत प्रार्थना के साथ, यहां तड़प के साथ ये बात बोल रहा हूं। ये ना तो ये जाएगी ना ये जाएगा। उसके बावजूद ये लोग विश्वासी हैं। उसके बावजूद ये लोग मतलब कौन? आप लोग। उसके बावजूद कि आप पास्टर हैं, माय गुडनेस गेट रेडी। उसके बावजूद कि तुम म्यूजिशियंस हो, उसके बावजूद कि तुम वर्शिपर हो, उसके बावजूद कि मैं पास्टर बाइबल टीचर हूं, यीशु एक ही चीज पूछेगा, डिसाइपल्स कितने बनाए? कभी सोचा था? और अगर ये नहीं किया, गई भैंस। पास्टर जी मैं गलत बात कर रहा हूं, प्लीज। अगर यहां कोई पास्टर बैठा है और जिसको लगता है कि मैं गलत बात कर रहा हूं, आइए आइए मेरे से मंडली इधर आइए। आजा बेटा, पवित्र आत्मा आप तो साथ में रहोगे। ये लड़की, मैं वापस कह रहा हूं, सिर्फ नाटक चल रहा है। ये लड़की दारू नहीं पीती, पूजा सही बात है। ये लड़की, माँ जी आपकी बेटी दारू नहीं पीती, आपकी बेटी मूर्ति पूजक नहीं है, शी इज नॉट आइडल वर्शिपर। ऊपर से ये बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी गलती एक ही है, कैसे चेले नहीं बना। ये सुबह शाम बाइबल पढ़ती है, वो व्हाट्सएप पे चैट करती रहेगी ना, ऊपर से सुबह शाम ये बाइबल पढ़ती है, ऊपर से सुबह शाम प्रार्थना में है, ऊपर से सुबह शाम आपकी मीटिंग में हेल्प भी करती है, रहती है कोरबा कोरबा नहीं क्या, हटाओ यार। लेकिन उसके बावजूद 3 दिन से कभी नाचती हुई